कल्पना कीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हों और नामांकन चल रहा हो और नामांकन भर के जैसे ही आप बाहर निकले और आपको तुरंत पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगा तो आप पर क्या बीतेगा। बिहार की राजनीति में ठीक ऐसा ही एक मामला सामने आया। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी को पुलिस ने नामांकन के तुरंत बाद अरेस्ट कर ले गई। यह कोई आम घटना नहीं था, यह वो पल था जब पटना कलेक्ट्रेट के बाहर चुनावी हलचल अचानक हंगामे में बदल गया। समर्थक समझ ही नहीं पाए कि अभी अभी जो वीणा मानवी अपना नामांकन दाखिला करके बाहर निकली ही थी और पुलिस तुरंत हिरासत में ले लिया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक वहां पर कुछ ही पलों में माहौल बदल गया और समर्थकों के चेहरों पर कई सारे सवाल और गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ कहा, पहले हम लोग इसको सुन लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ये वर्ष 2009 का मामला है, धोखाधड़ी का से संबंधित मामला है। उसी में माननीय न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध परमानेंट वारंट निर्गत किया गया था और वही माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट के एक्सक्यूशन में उनकी गिरफ्तारी हुई है। कब इनका वारंट किया गया? इनका वारंट करीब 2 महीने पहले निकला था और उसी में आज इनकी गिरफ्तारी की गई है और माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा गया। तो आप लोगों ने सुना कि पुलिस ने इस मामले को पुराना मामला बताते हुए कहा कि वीणा मानवी के खिलाफ धोखाधड़ी यानी 420 के एक पुराने मामले में केस अदालत से गैर जमानती वारंट था। इसी वजह से वीणा मानवी को नामांकन के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। लेकिन राजनीति में बातें सिर्फ कानून तक नहीं रुक सकती। कानून की कार्रवाई का मतलब हर बार सभी को एक जैसा नहीं लगता और यही वजह है कि इस घटना ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। तेज प्रताप यादव ने इस मामले को साजिश बताया। तेज प्रताप यादव का कहना है उनका जो उम्मीदवार वीणा मानवी को निशाना बनाया जा रहा है और यह बयान आते ही मामला और गर्मा गया। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई और दूसरी तरफ राजनीति का आरोप और बीच में खड़ी है वीणा मानवी प्रत्याशी, जिसके लिए चुनावी लड़ाई अभी ठीक से शुरू नहीं हुआ और वीणा मानवी जी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया। सोचिए, जिस दिन कोई उम्मीदवार जनता के बीच अपने सपनों और वादों के साथ जाता है और उसी वक्त वीणा मानवी जी को पुलिस अपने साथ उठाकर ले जाता है तो उस पर क्या बीता होगा आप लोग अनुभव कर सकते हैं। समर्थकों के लिए यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि उनकी भावनाओं को भी चोट पहुंचा था। कार्यकर्ताओं को लगा कि उनकी जो संदेश है उसको दबाया जा रहा है और फिर विरोधियों को मौका मिल गया एक दूसरे के ऊपर निशाना साधने के लिए। लेकिन वीणा मानवी को तुरंत बेल मिल जाता है और वो बेल से बाहर आने के बाद क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, पहले आप लोग ये सुनिए। अगर आगे परेशान करोगे तो कैसे होगा? भाव क्यों हो रही है आप? हो रहे हैं? डर मुझे किसी का नहीं है, मुझे दुख है। डर क्यों रहेगा मुझे? डरती तो मैं यहाँ तक पहुँचती। डर वर नहीं है मेरे में, शर्म के आंसू है ये कि एक महिला को कुचलने के लिए पूरा का पूरा बिहार सरकार लग गया। नितिन नवीन का सीट है ये, हालत खराब हो गई। पुलिस का कहना है कि ये पुराना मामला है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये पुराना मामला है। तो क्या पुलिस सो रही थी इतने दिनों से? पहले भी तो गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने वीणा मानवी को अरेस्ट करने के लिए नामांकन वाले दिन ही क्यों चुना? तो इस बारे में आप लोगों को क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दें।